गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और सीखेंगे कि डलहौजी ने भारतवर्ष का राज्य कैसे हड़पा और उसकी नीति क्या थी और उस नीति के क्या उद्देश्य थे। तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। 1848 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के बाद में लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। लॉर्ड डलहौजी का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पर और बढ़ाए भारत में। वो उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के इंडिया में उन्होंने जो अपना उद्देश्य करना चाहा था वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करना शुरू किया। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या शुरू किया कि जो छोटे छोटे देशी राज्य थे पूरे भारत में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन राजाओं को अपने राज्य में सम्मिलित करने लगे, मतलब कि मिलाने लगे। उसकी इस नीति का प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। उसने एक ऐसी अपनी नीति बनाई कि जैसे किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उसका जो बाद में जो मरने के बाद में वो राज्य कंपनी का हो जाता था, मतलब कि ब्रिटिशर्स वो राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेती थी। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त ये थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता है। मतलब था इनका कि अगर कोई निसंतान है तो वो गोद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गोद भी लेंगे तो उसकी स्वीकृति सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से लेनी पड़ेगी, यानी कंपनी सरकार से लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही गोद लिया जा सकता है। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी, और यह भी नहीं था कि हाँ अगर उन्होंने किसी ने कहा कि हम गोद ले रहे हैं तो वो मान जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। ये अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। ये कंपनी राज्य के ऊपर निर्भर करता था कि वो क्या डिसीजन लेती है कि वो उसको अनुमति दे सकती थी गोद लेने के लिए या नहीं। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। इसी तरह अंग्रेज जो थे ब्रिटिश साम्राज्य, वो धीरे धीरे सारे राज्यों को हड़पने लगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी थी उसमें यह भी था कि वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, जिसके संतान नहीं होगी उसका भी पूरा राज्य ले लेती थी। तो इस तरह वो धीरे धीरे पूरा जो छोटे छोटे देश थे, राज्य थे, उनको वो अपने अंदर सम्मिलित करने लगी। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। जो डलहौजी की ये नीति थी, ये थी, इसका नाम था राज्य हड़पने की नीति। उसकी ये नीति अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। क्यों लाभकारी सिद्ध हुई? क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को अपनी तरफ मिला लिया। इस नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा जो भारत देश था हमारा, उसमें हर जगह ब्रिटिशर्स का साम्राज्य हो गया और वो लोग अपने पूरे अधिकार जमाने लगे। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब हम इनके उद्देश्य को जान लेते हैं। इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। पहला उद्देश्य क्या था कि वो अपने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा उद्देश्य था व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना। वो लोग अपने मनमानी करते थे व्यापार में, मतलब अपने नियम चलाते थे, और जो कच्चा माल भारत से ले जाते थे वो बहुत ही सस्ते दामों में, सस्ते दरों पर ले जाते थे। और तीसरा पॉइंट है इसमें, अपना सामान भारत के बाज़ारों में ऊंची कीमतों पर बेचना।
यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ बनाते थे, फिर वो जब नया माल बन जाता था तो उसको यहाँ भारत ला के बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पैसों में, मतलब ज़्यादा पैसों में उस माल को बेचते थे। चौथा उद्देश्य था इनका भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। चौथा उद्देश्य इनका ये था कि जो हमारे पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजाओं को सबको एक दूसरे में मतलब कि फूट डालना और सबको अपनी तरफ मिला लेना और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। महत्वाकांक्षा मतलब अपनी इच्छाओं को या जो ये उनके उद्देश्य थे उसको पूरा कर सकते थे वो, तो उन्होंने ये सारी नीतियाँ अपनाई और इसी को हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति। इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल।